दीपिका जी राजस्थान से। श्री हरिवंश गुरुदेव महाराज जी, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं शिव जी भगवान के करीब आ सकूं? एक शिव भक्त की दिनचर्या क्या होनी चाहिए महाराज जी? प्रातः काल उठ करके शिव स्वरूप गुरुदेव का स्मरण करते हुए उनके द्वारा बताए हुए नाम का जप करो। फिर स्नान आदि करके, भगवान शंकर तो बहुत कृपालु हैं, उनके जैसा कृपालु भगवान तो मिलना मुश्किल है। एक चुल्लू जल, धतूरे का फल, अकौड़ा का फूल, बेल की पत्ती, जो कोई त्रिभुवन में देवता नहीं स्वीकार कर सकता, त्रिभुवन में कोई नहीं स्वीकार कर सकता, वो भगवान शंकर की पूजा की सामग्री। धतूरे का फल, अकौड़ा का फूल, बिल्व पत्र, एक चुल्लू गंगा जल, इतने में महाराज भगवान ओढ़रदानी शिव प्रसन्न हो जाते हैं। उनका नाम जप करो और उनका अभिषेक करो, उनकी आराधना करो और उनके प्रेमी जनों का संग करो। और रोज हो सके आसपास शिवालय हो तो दर्शन करने जाओ, दर्शन करने से भी प्रेम उत्पन्न होता है। और कभी कभी समय मिले तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं अपने भगवान शिव के। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुस्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन नरा सप्तजन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। अगर 12 ज्योतिर्लिंग का रोज स्मरण किया जाए तो सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कहीं दर्शन और अभिषेक किया जाए तो क्या कहना, अपने पास तो विश्वनाथ जी बहुत नजदीक हैं, काशीपुरी चला जाए, कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करे, गंगा जल चढ़ावे, बैठकर उनसे प्रार्थना करे। वो तो आशुतोष से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले देवता है। जपे क्या महाराज जी? ये तो गुरु से पूछना होगा। गुरुदेव का वर्ण करो और जो गुरुदेव आदेश करे वैसा जपना चाहिए, जो गुरुदेव मंत्र दें वैसा जपना चाहिए। अभी मंत्र आदि कोई सभा में उच्चारण करने का तो विषय है नहीं कि हम गुरु मंत्र बोले कि शिव उपासक ये जपे, राम उपासक ये जपे। शिव उपासना करनी है तो शैव दंडी सन्यासी, जो शैव उपासना से युक्त सन्यासी, उनका आश्रय लो और उनसे मंत्र लो, उनकी उपासना पद्धति से चलो तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। शोभा निधि शरण जी बरसाना से। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, एक संसारिक पिता अपनी भौतिक संपत्ति अपने उत्तराधिकारी को सौंपता है, किंतु एक सदगुरुदेव अपनी भागवतिक संपत्ति अपने शिष्य को किस आधार पर सौंपता है? जब शिष्य मन तन प्राण सर्वस्व समर्पित करके गुरु स्वरूप हो जाता है, गुरु में तन्मय होकर के गुरु स्वरूप हो जाता है, तो यहाँ संपत्ति समर्पित नहीं करनी पड़ती, अपने आप गुरु के हृदय की संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। जिसने तन मन प्राण गुरु को समर्पित करके उनकी सेवा में गुरु का चिंतन करते करते तद्भाव भाविता हो गया, तन्मयाहा हो गया, गुरु में तन्मय हो गया, तो गुरु स्वरूप हो जाता है। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे जाति के कीड़े को मिट्टी के घरौंदे में बंद करके और अपना डंक मारकर उसको चिंतन कराता है, तो बिना शरीर छोड़े दूसरी जात का कीड़ा भृंगी कीड़ा बन जाता है। ऐसे ही जो तन मन प्राण समर्पित करके गुरु वचनों का पालन करता है वो बिना शरीर छोड़े गुरु स्वरूप हो जाता है। जो गुरु के हृदय की स्थिति वही शिष्य के हृदय में आ जाती है, पर तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित होना चाहिए। अगर समर्पित नहीं है तो फिर वो रंग नहीं आएगा। ये कोई लौकिक संपत्ति नहीं है, गुरु देना भी चाहे तो नहीं दे पाएगा, वो तभी दे पाएगा जब उसका अहंकार समर्पित हो चुका है। तन मन प्राण धन सर्वस्व सर्वस्व समर्पित, तभी बात बनती है। गुरु के चरणों में अपार प्रेम हो जाए। एक बार दिल्ली में अमीर खुसरू जी के गुरु जी पधारे थे, तो एक गरीब ब्राह्मण ने सुना बाबा सिद्ध हैं, तो उन्होंने सोचा उनके पास धनी मानी लोग आते रहते हैं, हमारा काम बन जाएगा। बाबा के पास गए, दंडवत किया और बाबा से कहा, बाबा बेटी का ब्याह है, अगर कुछ सहयोग बन जाता आपके धनियों से तो
और बाबा निरपेक्ष थे, उनको किसी से मतलब नहीं था। तो उन्होंने टालने के लिए कहा परसों आना। वो ब्राह्मण फिर पहुंच गया परसों। बाबा आपने कहा था परसों आना, वो बेटी का ब्याह है, धन चाहिए। उनका यार धन चाहिए, मेरी पादुका ले जाओ। पादुका, अब लकड़ी की पादुका, कोई सोने की पादुका थोड़ी थी बाबा के पास, लकड़ी की पादुका थी। अब वो ब्राह्मण श्रद्धा तो रखता था संतों के ऊपर, पर उसको एक अरुचि सी हुई कि मैं पादुका लेकर क्या करूं, मुझे तो धन चाहिए। पर बाबा ने कहा है तो पादुका तो सर पे रख ली और उदास होकर घर की तरफ चल दिया। रास्ते में अमीर खुसरो जी आ रहे थे, वो अपने गुरु के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने सेवकों से कहा मेरे गुरु की, मेरे साहब की कोई वस्तु है आसपास, मेरा मन आनंदित हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे गुरुदेव की कोई वस्तु है। इतने में वो ब्राह्मण नजदीक सर पे पादुका रखे तो उनको आभास हुआ और कहा है भाई कहां से आ रहे हो? तो उनका बाबा के पास गए थे। किस लिए? धन चाहिए। दिया? हाँ, ये पादुका दी मुझे। पादुका नहीं, मुझे धन चाहिए था। तो बोले पादुका मुझे दे दो, ये 13 ऊँटों में असरफियां लदी है, ये तुम ले जाओ। अरे वो तो माला माल हो गया, 13 ऊँटों में असरफियां लदी हुई थी, बड़े धनी थे अमीर खुसरो जी। पादुका ली और गए और कहा गुरुदेव पादुका ले आया। बोले कितने में? बोले 13 ऊँटों की संपत्ति में। बोले सस्ता सौदा किया, रख दे, कोई बात नहीं। ये तन मन प्राण गुरु को समर्पित, तो जो गुरु के हृदय में चल रहा है वही शिष्य के हृदय में आ जाएगा। सर्वस्व समर्पित गुरु को, तब गुरु का कृपा पात्र बनता है। ऐसे गुरु की संपत्ति का अधिकारी नहीं हो जाता कंठी बंधाने मात्र से। जो अपने अहंकार को, तन मन प्राण को समर्पित कर देता है, वही गुरु की संपत्ति का अधिकारी बनता है। महर्षि, गुरु की वास्तविक संपत्ति क्या है? अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लेना, या भगवान से प्रेम हो जाना। भक्ति में है तो भगवान से प्रेम हो जाना, ज्ञान में है तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। स्वात्माराम स्थिति, देहातीत स्थिति, त्रिगुणातीत स्थिति, कालातीत स्थिति, ब्रह्मानंदमय स्थिति, ये गुरु की संपत्ति है।